शरण्यै त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो गया है और ये लोग जा रहे हैं कॉलेज, तो इनके लिए बना दी है आलू की सब्जी और मैंने बना दिए हैं पराठे और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी फ्राई करके आलू, और ये भून रही उनके लिए मूंगफली के दाने और मखाने। उधर थोड़ा सा दूध था तो उसका खोया भी बना दिया है, प्रसाद मतलब फिर भूख लग जाएगा, फिर व्रत में खाने के लिए भी आ जाए, काम में आ जाएगा। यहाँ सेब काट लिया है तो ये तैयारी हो रही है। मैंने पराठे भी सेक लिए हैं और आज है सप्तमी और मैं कराऊंगी आज हवन। पंडित जी ने बोला था, मतलब वो मेरे जीजाजी भी हैं, तो उन्होंने बोला था कि करा लो, क्योंकि अष्टमी वाले दिन उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो ही हवन करते हैं हमारे यहाँ पर सभी के घर पर। तो बहुत सारे हवन हो जाते हैं उनके लिए, और मेरे हस्बैंड का भी ऐसा रहता है, वो स्कूल जाते हैं, उनकी छुट्टी अष्टमी की भी नहीं होती है, सप्तमी की भी नहीं होती है। तो फिर उन मतलब पंडित जी मतलब जीजाजी फ्री होते हैं तो मेरे हस्बैंड कोचिंग में या स्कूल में होते हैं, और जब वो घर पर होते हैं तो जीजाजी किसी के यहाँ हवन कर रहे होते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसी कारण से सप्तमी के लिए हवन करा लिया। और ये सारे बर्तन देखिए मैंने पीताम्बरी से साफ़ करके रख दिए हैं जो हवन में यूज होने वाले हैं। और यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब किया, माता रानी की पूजा करी, फिर मैं पिन्नी खाने के लिए चली गई। आपको पता है दोस्तों, नवरात्र में मैंने 7 दिन पिन्नी की दावत खाई है, मतलब आज भी मैं पिन्नी की दावत खा कर आई हूँ और रोज़ खाई है मैंने। और फिर मैं पिन्नी की दावत खाने के बाद में आने के बाद मैंने करने लगी हवन की तैयारी, क्योंकि मैंने कल पिन्नी मैंने ही करी थी अपने घर पर छठ वाले दिन। तो फिर आज सप्तमी को मेरी दावत भी आ गई थी और आज मुझे हवन भी करना था, तो मैंने हवन की तैयारी फिर तभी शुरू करी थी, क्योंकि जीजाजी ने बोला था वो 4 बजे तक आ जाएंगे और हस्बैंड ने भी बोला था वो 4 बजे स्कूल से आ जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं तैयारी कर लूँ, अभी टाइम है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे सारा सामान पहले जाकर दुकान से लेकर आई, और दुकान से लेने के बाद में उस पर पहले जल छिड़क देते हैं, इसे सबको शुद्ध कर देते हैं, इसे बाहर से हम लाते हैं सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने थालियों में और सब जैसे जैसे लगाना है वो लगा दिया है। और यहाँ पे जो फल है वो भी धो के रख लिए थे, मैंने सुबह रख दिए थे, अब थाली में बस लगा रही हूँ। और ये फूल नहीं धोए जाते, तो फूल नहीं धोए मैंने, ये भी निकाल दूँगी। तो फिर ये सारी तैयारी करने के बाद में फिर जीजाजी का क्या हुआ, वो कहीं पर उन्हें जाना पड़ गया, मतलब पंडित जी के लिए। तो वो फिर शाम को 7:30-8 बजे आए थे। मैंने तैयारी इसलिए जल्दी करी थी कि 4 बजे हवन होगा, फिर 4 बजे नहीं हो पाया। तो फिर 8 बजे हुआ शाम को, और यहाँ पर मैंने देखिए सब तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं बना रही हूँ पंचामृत, और जिससे वो सालिग्राम भगवान का स्नान वगैरह कराते हैं, तो पंचामृत बना दूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए ये कलश में उन्होंने मुझे बता रखा है कि किस तरह से मुझे पत्ते वगैरह लगाने हैं, क्या क्या डालना है। तो उनके पास पता है, जैसे हवन करने आते हैं तो दूसरी जगह पर से कॉल तुरंत आने ही लगते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे बता दिया है कि कलश वगैरह कैसे रखा जाता है, तो मैं वो इतनी सारी तैयारी उनके लिए कर देती हूँ, जिससे उन्हें थोड़ी सी ना हेल्प भी मिल जाए। और नवग्रह वगैरह जो भी चीज़ होती है वो अपने आप से ही आके बनाते हैं। तो मैंने अष्टदल कमल बनाने के बाद में उस पर चौक रख दूँगी, और ये स्वास्तिक बना देती हूँ, और इसमें जो कुछ डालना होता है वो सब कुछ डालने के बाद में मैं ये तैयार करके रख देती हूँ। जैसा मतलब, क्योंकि वो ही मेरे घर पर हवन कराते हैं, और ये दोनों बार के नवरात्र का तो वो कई सालों से हम लोग करा रहे हैं, तो वो ही कराते हैं। तो इस तरह से मुझे भी अब सामग्री में क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छे से सब कुछ पता चल गया है। अब मैं उनसे मतलब पूछना भी नहीं पड़ता है कि जीजाजी मुझे क्या क्या लाना है, मैं अपने आप से ही सारा सामान दुकान पर जाकर और ले आती हूँ, सब इकट्ठा कर लेती हूँ आराम से। और जो भी चीज़ वैसे लानी होती है, जैसे फल वगैरह हैं, वो सारे हस्बैंड से मंगा लेती हूँ। इस तरह से मिलजुल कर सारी तैयारी हो जाती है। तो ये देखिए अष्टदल कमल बना के मैंने कलश को रख दिया है। अब यहाँ पर ही जो हम लोग चावल लेकर बैठेंगे चौक पे, या अनाज गेहूँ वगैरह, वो यहीं पर छुड़वाते हैं वो।
और इस पे कलावा भी बांध दिया है मैंने, मतलब कलश पर। और यहाँ देखिए मैंने हवन सामग्री भी तैयार कर दी है, उसमें मैंने सब कुछ डाला है, घी, बूरा और जौ डाले हैं, काले तिल डाले हैं और साटी के चावल डाले हैं, और क्या डाला है, गूगल डाला है। इस तरह से जो भी सामान होता है, पंचमेवा होती है, सब कुछ डाला है मैंने। इस थाली में सारा सामग्री रख दिया है, दूर्वा है, बतासे है, देसी घी है और मिठाई है, फल है, पान है, फूल है, इस तरह से सारी चीज़। और ये झंडियाँ बनवाते हैं, वो झंडी बना दी है। उधर मैंने लकड़ी वगैरह सब रख दिया। अब देखिए वो आ चुके हैं तो वो बना रहे हैं चौक। माँ मेरी भक्ति में हो इतनी शक्ति, तेरे प्रिय भक्तों में हो सदैव गिनती। और यहाँ पर देखिए उन्होंने चौक वगैरह बना दिया है और नवग्रह वगैरह बना दिए हैं। अब वो हम लोगों के लिए आचमन वो करा रहे हैं, हाथ धुलवाना हुआ और जो कुल्ला वगैरह, और सबसे पहले सब चीज़ों पे उन्होंने मतलब शुद्ध कर दिया था, हम लोगों के ऊपर भी जल छिड़क दिया था। उसके बाद उन्होंने पूजा शुरू कर दी है, फिर वो पवित्री पहनाएंगे। इस तरह से अपना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं बताती जा रही हूँ, बस मुझे मतलब इतनी जानकारी नहीं है कि वो क्या क्या कराते हैं। फिर सबसे पहले उन्हें गणेश जी का पूजन कराया था, और गणेश जी के पूजन के बाद में माता रानी का पूजन हुआ था, सालिग्राम का मतलब कराया था पंचामृत से, और यहाँ कलश का पूजन भी कराया था, नवग्रह का भी कराया था, और ये जो चौक है जहाँ पर हवन होगा वहाँ पर भी पूजन कराया था, और जो पवित्री पहनाई थी उनका भी पूजन कराया था। इस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों का पूजन कराया था। ये देखिए अभी ये जनेऊ वगैरह सब रख के वो करा रहे हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन, और गणेश जी के लिए वस्त्र रूपी उन्होंने जनेऊ चढ़वा रहे हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने माता रानी के लिए मुझसे जो भी पूजन कराया था गणेश जी का, वो सब कुछ चढ़वा दिया है, और मैं चढ़ाती जा रही हूँ। और पता है आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मुझे पता जुकाम हो गया था, क्योंकि मैं दो बार ज़्यादातर नहाना हो रहा था, और ये सिर धोकर नहाना और ये सब कुछ ना मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता है, रोज़ डेली का नहाना धोना। एक बार का ठीक है, लेकिन दो बार का नहाती हूँ ना तो मुझे जुकाम वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है। और ये जो पिन्नी खा रही हूँ ना मिठाई वगैरह, तो पानी पी लेती हूँ मीठा खा के, तो पता है मेरे आज सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था। और मैंने सारी तैयारी करी थी, व्रत भी था, नमक तो नहीं खाती हूँ, और मैं बहुत मेरी दाढ़ में भी दिक्कत हो रही थी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था आज। और फिर मैंने जैसे तैसे मतलब पूजा हुई माता रानी के उससे आशीर्वाद से। फिर देखिए यहाँ पर ये सालिग्राम का वो करा रहे हैं अभिषेक, इनसे मतलब ये कर रहे हैं, और मैं शुद्ध जल छोड़ती जा रही हूँ। और ये मतलब पंचामृत जैसे दूध, दही, देसी घी, शहद, इस तरह से पूरा ये सब कुछ छोड़ने के बाद में जो हमने पंचामृत बनाया उसमें मिला दिया जाएगा। और इसीलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, वरना मैं साड़ी ज़रूर पहनती। और पहले जब 4 बजे जीजाजी आने को थे तब तो मैंने सोच रखा था कि मैं साड़ी पहन लूँगी,
फिर बहुत लेट होता चला गया, फिर मैं खाना बनाने लगी किचन में, क्योंकि मुझे फलार भी बनाना था। तो मैंने फिर फलार बनाया, तो मैंने कूटू का पराठा सेक लिया था। और जब जीजा जी आए तो भी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, मैंने कहा सब्ज़ी हवन कर लेंगे उसके बाद बना लेंगे। तो फिर साड़ी भी नहीं पहन पाई मैं, और तबीयत मेरी और मेरी बेटी भी पता है आज पूरे दिन नहीं सोई थी, तो वो भी थोड़ा सा ऐसी हो रही थी पीछे। अब मस्ती, उसको लग रहा था मम्मा पापा की शादी हो रही है, तो कह रही मम्मी पापा आपकी शादी हो रही है क्या। और बहुत खुश थी, मतलब उसको पता नहीं कैसा क्या लग रहा था, और बहुत ज़्यादा खुश थी आज वो। और मुझसे कह रही थी आप क्या क्या होगा मम्मी आपकी, मतलब वो वही वाली चीज़ सोच रही थी शादी होती है कि जयमाला वगैरह नहीं हुई, मम्मी आपने पापा को माला क्यों नहीं पहना। इस तरह से बच्चे मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर पूजा हो रही है और मम्मी को बहुत खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो मम्मी, क्योंकि मम्मी को पता है जब खांसी होती है तो मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उन्हें मतलब पलटी भी आ जाती है खांसते खांसते। और बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी मम्मी इस टाइम पर, पूरा मुंह सूज जाता है उनका, और बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और पता है जब लेटती है ना फ्रेंड वो, तब तो उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आती, सिरप भी पी रही हैं, और अदरक और शहद, मतलब वो कोई ऐसा है ही नहीं देसी इलाज हो चाहे मतलब दुकान से डॉक्टर से ली हुई दवाई हो, ऐसा नहीं कर नहीं रही है, पर उन्हें किसी भी चीज़ से कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। और परहेज भी कर रही हैं, पानी भी नहीं पीती हैं, ठंडा चावल भी नहीं खाती हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई दिक्कत उनको रहती ही है। और यहाँ पर बोल रही है मम्मी आपकी शादी हो रही है, वो बार बार मुझसे बस यही बात बोल रही थी। और देखिए वो दोनों लोग वहाँ लेट गए हैं, जाकर खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, पैर में दर्द बता रही थी। तो इस तरह से मेरी माता रानी का बहुत अच्छे से हवन हो गया। और हवन करके पता है घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो वो धुआं वगैरह होता है पूरे घर में जो फैला हुआ होता है, उससे बहुत ज़्यादा मन को शांति सी मिलती है। और पता है आपको एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी हवन के बाद में, ऐसा लगता है कि सारी मतलब हमारी थकावट निकल गई, बीमारियां ख़त्म हो गई, बहुत अच्छा लगता है। और ये हवन हम मतलब दोनों बार कराते हैं, दोनों बार के नवरात्र में। और फिर कन्या पूजन हवन मैं हर साल कराती हूँ, और मैं पता है बहुत टाइम से व्रत रखती हूँ, तभी से मैं हवन कराती हूँ। लेकिन तब क्या होता था मम्मी पापा करते थे, अब मतलब शादी हो गई है तो मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। और मेरी शादी हो गई थी फिर भी मैंने अपने मम्मी पापा से ही हवन कराया था, अब मम्मी अकेले कर नहीं सकती हैं, फिर मम्मी सामग्री वगैरह तो छोड़ती हैं, 5 आहुति वगैरह, लेकिन मम्मी ने कल वो भी नहीं छोड़ी थी। जैसे मम्मी को पता है पलटी हो गई थी, तो मम्मी ने बोला, वैसे बेचारी नहाई भी थी शाम के लिए कि हम हवन में 5 आहुति दे देंगे, पर जब मम्मी को पलटी हो गई थी तो फिर मम्मी बोली कि रहने दो, हम नहीं, मतलब उन्हें खुद से अजीब सा लगने लगा था। अभी है यहाँ पे मेरी भाभी का बेटा है कृष्णा, वो भी गोला चढ़ाएगा, क्योंकि भैया इस टाइम पर घर पर नहीं है, तो वो मतलब हवन नीचे नहीं करा पाएंगी। वो पहला और आखिरी व्रत रखा था उन्होंने, और पहला आखिरी की बात भी नहीं, वो हवन करा भी सकती थी, फिर भैया का ऐसा ही काम है, कभी पता ही नहीं है वो हो मतलब उस दिन या ना हो, तो इसीलिए गोला उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया है। आरती वगैरह सारा काम ऊपर वो कर लेंगी। और यहाँ पर अब हो रही है आरती। मेरी बेटी घंटी बजा रही है और ये भी बजा रहा था कृष्णा, ये दोनों ने अपने अपने नंबर से घंटी बजाई है। फिर उसके बाद संकल्प वगैरह हो गया था, आरती को ठंडा वगैरह कर दिया था पंडित जी ने, भोग लग गया, सब कुछ हो गया। फिर मैं ये प्रसाद लगा दे रही हूँ, इन सभी लोगों के लिए दे दूँगी, और नीचे जितने भी लोग हैं सभी के लिए देकर आ जाऊँगी, क्योंकि प्रसाद सभी लोगों को बंटना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, हवन से थोड़ी देर के बाद वहाँ का थोड़ा सा सामान समेट दिया था उसके बाद में। और ये आलू मैंने छौंक दिए हैं, और फिर मैंने घुइया की सब्ज़ी बनाई थी और लौकी बनाई थी, और पराठे तो मैंने पहले ही सेक दिए थे, लौकी नहीं सॉरी, सूखे आलू, रसीले आलू, रायता और घुइया, ये सब्ज़ी बनाई थी। और सूखे आलू मैंने अपने लिए नहीं बनाए थे, हस्बैंड के लिए बनाए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है।
अभी घुइया की सब्ज़ी मुझे बनानी है। तो इस तरह से पूजा पाठ सब हो गया बहुत अच्छे से, अब बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर देखिए पराठे रखे हुए हैं। और एक रीज़न और था मेरे पास सप्तमी के लिए हवन कराने के लिए, जैसे आप लोग कमेंट करें तो उसके लिए मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए पूजा पाठ करने के बाद में हाथ कितने अच्छे लगते हैं, लाल लाल हो जाते हैं मतलब। और ये देखिए हमारी आज की थाली, इसमें मैंने आलू नहीं रखे हैं। और भोग लगा दिए माता रानी का, कान्हा जी का। राधे राधे, जय माता।